Hello and welcome to all. I am Satyendra Pratap Maurya. Once again, I am present with topic Basics of Classification. इससे पहले इसके 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन में एक सिमेट्री के बेस पर हमने देखा था, जम लेयर के बेस पर हमने डिवाइड किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे सेगमेंटेशन क्या है, नोटो कार्ड क्या है और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद में हम फिर फाइलम शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। इन सम एनिमल, सबसे पहले हम सेगमेंटेशन जान लें कि व्हाट इज सेगमेंटेशन। नाम से पता चलता है सेगमेंट, सेगमेंट मतलब खंड युक्त, खंड मतलब कुछ सेगमेंट की बात कर रहा है, किसी चैम्बर की बात कर रहा है इस टॉपिक में। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ध्यान रखना यहाँ बाहर और अंदर दोनों, अंतः एवं बाह्य, यानी एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड, इंटरनल मीन्स इनसाइड, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रेपिटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। इसमें कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक्सटर्नल मतलब बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जब सेगमेंटेड होता है, यानी खंड युक्त होता है, और उसमें सेगमेंट का रिपीटिशन होता है, बार बार उस सेगमेंट का रिपीटिशन होता है, एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। हम एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें। यहाँ पर अगर हम बात करें अर्थवर्म की, हम किसकी बात करें? अर्थवर्म की। अगर अर्थवर्म में हम देखें तो अर्थवर्म में हर एक सेगमेंट यूनिक होता है। जैसे हम अगर बात करें 14 to 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई 3 सेगमेंट हैं, जो हमने कहा 14 से 16 सेगमेंट, जहाँ पर क्या पाया जा रहा है? क्लाइटेलम पाया जा रहा है। और ये सबसे यूनिक फीचर है किस फाइलम का? फाइलम एनेलिडा का, जिसमें हम लोग अर्थवर्म है, नेरिस है, हेट्रोनेरिस है, लीच वगैरह को रखते हैं। तो यहाँ पर बाहर से देखने में भी रिंग की तरह बॉडी डिवाइड होती है, जिसे हम लोग मेटामर्स कहते हैं। इस प्रोसेस को मेटामराइजेशन कहते हैं। आगे उसी चीज को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस तरह के अगर सेगमेंटेशन है, बाहर और अंदर दोनों तरफ डिवाइड है, और कुछ ऑर्गन्स पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट को कवर कर रहे हैं, तब वहां पर हम लोग कह देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस पैटर्न को, और ध्यान रखना इस प्रोसेस को या इस फेनोमेनन को की बात करें, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। इस प्रोसेस को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं, जबकि ये जो बॉडी का पैटर्न होता है इसे हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैंने, एग्जाम्पल में अर्थवर्म। और ध्यान रखना ये अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो किस फाइलम से बिलोंग करता है? अगर हम फाइलम की बात करें तो ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। एनिलिडा, एनी मीन्स होता है एनुलस, मतलब होता है रिंग लाइक, एनुलस मीन्स होता है रिंग लाइक, और आइडोज मीन्स होता है फॉर्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी रिंग फॉर्म में अरेंज होता है, व्यवस्थित होता है, उनको हम लोग रखते हैं। इसी में लीच आता है, यानी जिसे हम लोग हेरोडिनेरिया कहते हैं। नेक्स्ट है नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड क्या है? ध्यान रखना, नोटोकार्ड अगर है तो हम लोग कॉर्डेट हैं, नहीं है तो ये नोटोकार्ड एक मीजोडर्मल ओरिजिन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इट इज, यहाँ पर लिखा हुआ है मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। सबसे पहले ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि ये क्या है मीजोडर्मल ओरिजिन। तो ध्यान रखना, हमने जब कल डम पढ़े थे, लेयर पढ़े थे, हमने 3 लेयर पढ़े थे। एक पढ़ा था हम लोग अंदर की तरफ, एक उसके बाहर की तरफ, और एक सबसे बाहर की तरफ। इस तरह से अगर हमने यहाँ पर एक लेयर पढ़ी थी, एक लेयर यहाँ पर पढ़ी थी, और एक लेयर यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें अगर हम ध्यान से, तो ये अंदर वाला इंडो है, बीच वाला मीजो है। यानी कल हमने जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बताया था, तो मीजोडर्मल किस से बनेगा? मेजोडर्मल ओरिजिन से बनेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर हम थोड़ा सा रफली डायग्राम से एक एम्ब्रियो को ऐसे समझ लें, मान लेते हैं ये कोई एम्ब्रियो है, ये इस तरह से, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लगभग सब में समान होता है। यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक
मोटी सी कार्ड फैली रहती है जिसे हम लोग कहते हैं नोटो कार्ड। और यहाँ पर क्या होता है, नर्व कार्ड होता है, नर्व कार्ड के बाद नोटो कार्ड होता है, फेरेंजियल गिल्स, तो इसे हम लोग कहते हैं नोटो कार्ड। नोटा मीन्स होता है बैक, कार्डा मीन्स होता है रस्सी, यानी बैक साइड पर। डॉर्सल मतलब बैक साइड, ध्यान रखना जिधर वर्टिब्रल कॉलम है हम लोगों में वो क्या है, बैक साइड है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जिधर हार्ट है, जिधर दिल है, उधर वेंट्रल साइड है, जो किनारा है वो लेटरल साइड है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कब पाया जाएगा ये जो है नोटो कार्ड, कब प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात यहाँ पर की गई है, यानी जब हम लोगों का एम्ब्रियो यानी हम लोगों का फॉर्मेशन इनसाइड यूटेरस यानी माँ की बॉडी के अंदर होता है, उस समय हम लोगों में नोटो कार्ड, हम लोगों में नहीं, जिन में पाया जाएगा सब क्या कहलाएंगे, सब कॉर्डेट कहलाएंगे। इन सम एनिमल्स, जब यहाँ पर हम बात करें कि किस बेस पर हम कैटेगराइज कर देते हैं, तो एनिमल्स विद नोटो कार्ड, अगर नोटो कार्ड है तो वो क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल की यहाँ पर हम बात करें तो हम बात करते हैं, ये फाइलम है कॉर्डेटा, लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक तरह के कॉर्डेट हैं। हम अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो वो भी क्या है, रेप्टीलिया कार्डेट हैं। अगर हम एप्स चिड़िया की बात करें, हम पाइसेस फिशेस की बात करें, ये सब किस में आ जाते हैं, कॉर्डेट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉर्डेट नहीं पाया जाता है। अब जैसे एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर मतलब नोटो कार्ड की बात की गई है, उसे हम लोग कह देते हैं नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट में ध्यान रखें हमेशा कि नॉन कॉर्डेट में हम फाइलम पोरीफेरस यानी स्पंजेज से लेकर जितने भी एनिमल आते हैं, इकाइनोडर्मेटा यानी जिसमें स्टारफिश रखा गया है, जिसमें ये सब के सब फाइलम हैं, क्या है, फाइला है, हम लोग प्लूरल में फाइला वर्ड यूज करते हैं। ये क्या है, इनको हम लोग नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट डिवाइड किया गया है, आगे हम बताएंगे। अब हम देखें कि क्लासिफिकेशन पर एक नज़र अगर डाल लें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और कैसे क्लासीफाई किया है पूरे ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ ध्यान से देखना। किंगडम हमने लिया, एनिमल लिया, पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल हमने डिवाइड किया। एक हमने लिया सेलुलर लेवल जिसमें पोरीफेरा यानी जिसमें हमने स्पंजेज को रखा है, वहाँ पर हर एक सेल अलग अलग काम कर रहा है। और दूसरा है टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम, ध्यान रखना ऑर्गन अलग है, ऑर्गन सिस्टम अलग है। फिर हमने सिमेट्री यानी बॉडी प्लेन के बेस पर, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल मतलब मिरर इमेज बन रहा हो, रेडियल मतलब जब किसी भी सेंट्रल एक्सिस से हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दें उसे 2 इक्वल हाफ्स में, जबकि यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड करते हैं, इस बेस पर। यहाँ पर सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स आते हैं रेडियल में, और जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर बायलेटरल को हमने कैटेगराइज कर दिया है, सिलोमेट यानी बॉडी का कैविटी पाया जाएगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पर फॉल्स कैविटी होगी, फॉल्स कैविटी, बॉडी कैविटी, और यहाँ पर कैविटी पाया जाएगा, कैविटी प्रेजेंट होगा। इस बेस पर हमने डिवाइड कर दिया। इसमें सिलोमेट में हम एनिलिडा से लेकर और कॉर्डेटा तक एनिमल्स को रखते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों सिमेट्री पाई जाती है। दोनों सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, एक रेडियल सिमेट्री भी इसमें होती है और दूसरी बाईलैटरल सिमेट्री। तो कहाँ पर रेडियल होगी, ध्यान रखना, जब हम एडल्ट की बात कर रहे हो वहां पर पाया जाएगा रेडियल सिमेट्री, जबकि जब हम बात कर रहे हो लार्वल स्टेज की तो वहां पर पाया जाता है बायलैटरल सिमेट्री। फिलहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इसी के। अब हम फाइलम शुरू करेंगे, एक दिन में हम एक फाइलम को एक्सप्लेन करेंगे आराम से विद एग्जाम्पल। बस आप थोड़ा सा साथ दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।